हाँ तो कैमरा चालू हो गया। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपका पत्रकार विश्वास और आप देख रहे हैं टुडे अननेसेसरी न्यूज़ का पहला एपिसोड। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातें करने वाले हैं और आज का मुद्दा स्पेशली गरीब लोगों के लिए है। अरे कौन बोल रहा है मुझे गरीब? वक़्तचुदा हो क्या? हाँ बिल्कुल सही बोलो तुम लोग, मैं गरीब हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी हिम्मत दिखा के ये सच्चाई जनता के सामने बहाल ला के रखने के लिए, और आप लोग ऐसी सच्चाई बहाल ला के रखते रहना जनता के सामने। तो खैर आज का जो मुद्दा है वो स्पेशली गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि आज का मुद्दा देखने के बाद गरीब लोग अपने आप को और भी ज़्यादा गरीब फील कर पाएंगे। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दर्शकों, क्योंकि आपके साथ मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो मेन मुद्दा यह है दर्शकों कि नेटफ्लिक्स पे जो है एक शो है जिस शो का नाम है देसी ब्लिंग, और इस शो का बस नाम में देसी है, बाकी वो शो जो है दुबई में शूट हो रहा है। और अभी हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि दुबई में जो है करण कुंद्रा की कुछ बिलियनियर दोस्त लोग रहता है, और इसलिए जो नेटफ्लिक्स दुबई में गया है करण कुंद्रा जी की बिलियनियर दोस्त लोगों का अमीरी दिखा के आप लोगों का गान जलाने के लिए। और वैसे भी दुबई में तो फरारी लैम्बोर्गिनी रेंज में मिल जाती है ना, और वैसे भी दुबई में तो पेट्रोल का कीमत बहुत कम है। नहीं बस मैं ऐसे ही आप लोगों को जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर दर्शकों, मैं कितना भी कोशिश करूँ अपने आप को रोकने की, मेरे मुंह से जो है सच्चाई बाहर आ ही जाता है, और मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई दिखाने की, और इसलिए मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले जो है, अगर आप लोग करण कुंद्रा जी को नहीं जानते तो इतना जान लो कि करण कुंद्रा जी बिग बॉस 15 में था, और करण कुंद्रा जी वही है जो बिग बॉस नहीं जीत पाया था। हाँ जी। खैर दर्शकों, अभी और अपनी बिना गान घिसे अभी देख लेते कि शो में आखिर होता क्या है, शो का आखिर असली मुद्दा क्या है। चलो देखते हैं। Global Desis are ruling the world, and in Dubai they've made it really big. I am Satish Sanpal. I am the billionaire in Dubai. तो दर्शकों, मैंने जो इस आदमी के ऊपर 72 घंटे जांच की है कि आदमी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये आदमी दुबई में बिलियनियर है। और ऐसा नहीं है दर्शकों कि मुझे इस आदमी के ऊपर यकीन नहीं था कि आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी दुबई में बिलियनियर नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं जो इस आदमी के पीछे रोज देख के मेरा यकीन हो गया था थोड़ा बहुत कि आदमी दुबई में बिलियनियर हो सकता है। लेकिन मुझे करण कुंद्रा जी के ऊपर यकीन नहीं था कि करण कुंद्रा जी का भी दोस्त वो भी दुबई में वो भी बिलियनियर हो सकता है। और इसीलिए मैंने इस आदमी के ऊपर पुष्टि की है कि कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये आदमी दुबई में बिलियनियर है। और जो तथ्य मेरे सामने अभी निकाल के आई है वो देखने के बाद अभी मैं बिल्कुल भी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आदमी बिल्कुल सही बोल रहा है, ये आदमी जो है दुबई में बिलियनियर है, और इस आदमी के नाम है I am Satish Sanpal. I am the billionaire in Dubai. दर्शकों, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कितनी कॉमन सी नाम के साथ ये आदमी आखिर बिलियनियर कैसे बन गया है। खैर अगर मुकेश नाम के लोग बन सकता है तो सतीश क्यों नहीं। और वैसे सतीश जी की मुझे भी एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि सतीश जी के पास भले अभी बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, सतीश जी भले अभी बिलियनियर बन चुका है, लेकिन सतीश जी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। सतीश जी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा हम्बल है। सतीश जी भले बिलियनियर बन चुका है, लेकिन सतीश जी जो है अभी भी अपने गरीब दोस्त को नहीं बोला। वो गरीब दोस्त जो नेटफ्लिक्स के साथ इंडिया से दुबई में आया है सतीश जी का अमीरी दिखाने के लिए। अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। लक्ष्मी जी आती है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सतीश जी को घर में ही थालीन का मजा मिल जाता है, ये मुझे जरूर से पता है। अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। और ये जो सतीश जी अपने घर में थालीन का मजा लेने के लिए सुबह सुबह अपनी बीबी से अपने पैर दबाता है, ये दिखा के सतीश जी क्या साबित करना चाहता है? क्या सतीश जी लड़कियों को अपने पैरों को धूल समझता है? मैं तो कहता हूँ सारे के सारे लड़कियों को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। सारे के सारे इंडिपेंडेंट वुमेन को दुबई में जाके सतीश जी के घर के बाहर धरना देना पड़ेगा, इसके ऊपर आंदोलन शुरू कर दो लड़कों। I have 40 kilos of gold. Can you believe it? तो आप लोगों को यकीन हो रहा है दर्शकों, इसके पास 40 किलो सोना है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये इतने सोने का आखिर करती क्या होगी? क्या ये सोने को खाती है या फिर ये सोने में सोती है? अभी समझ में आया दर्शकों कि आखिर लक्ष्मी यहाँ कहाँ से रही है। ये रोज सुबह उठ के अपने पति की पैर क्यों दबाती है? क्योंकि 40 किलो सोना किसे नहीं चाहिए। अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है। I have 40 kilos of gold. Can you believe it? तो अभी की परिस्थिति देखने के बाद तो दर्शकों मुझे यही लग रहा है कि सतीश की बीबी जो है वो गोल्ड डिगर है। और अभी मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा दर्शकों कि आखिर गोल्ड का रेट इतना बढ़ क्यों गया है, क्योंकि धरती की आधा सोना तो सतीश की बीबी ने लेके रखी है, और इसीलिए इसे गोल्ड डिगर से बचे। दो सिस्टर्स आप जानते हो, उनका स्किन क्लिनिक है, लैली एंड अलीज़े। Looking at you, I mean, I'd really recommend either the salmon sperm or the Korean glass skin facial, which is amazing.
हाँ, तो ये दोनों बहनें गीत और बबीता, और ये दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा अश्लील है। आप लोग को इनके बातों से तो पता ही लग गया होगा। और अच्छा, आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है तो मुझे कहाँ आती है, मैंने भी तो गूगल में ट्रांसलेट करके देखा था ना। आप भी गूगल में ट्रांसलेट करके देखो ना। और ये दोनों बहनें गीत और बबीता दुबई में स्किन क्लिनिक चलाती है, और ये दोनों बहनें अपने क्लिनिक में लोगों के मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करवाने से ज़्यादा हर शनिवार को ये दोनों बहनें अपने क्लिनिक में जाके अपने मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करवा के बाहर आती है। I have no issue being called plastic. Plastic is fantastic. हाँ, तो इसमें प्राउड करने वाली कौन सी बात है? तूने अपने मुंह पे प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तूने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तूने गरीबों को खाना नहीं खिलाई है, तू वर्ल्ड कप जीत के नहीं आई है। इसमें प्राउड करने वाली कौन सी बात है? और मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन होने के बावजूद भी अभी तक दुबई के प्रिंस इन दोनों बहनों के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाए? वो अच्छा, ये दोनों बहनें सिंगल यूज के लिए नहीं है क्या? अरे ये दोनों बहनें तो कोई यूज के लिए नहीं है। मेन बात तो ये Plastic is fantastic. हाय, मैं करण कुंद्रा हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम द हाईएस्ट पेड टेलीविजन एक्टर। हाईएस्ट पेइंग टेलीविजन एक्टर? वाह, क्या झूठ बोला। ये सुनने के बाद तो कपिल शर्मा कोने में जाके रो रहा है। और वैसे करण एक्टर तो है, करण जो है एकता कपूर के सीरियल से भी अच्छा एक्टिंग यहाँ पर आके कर रहा है अमीर बनने का। What is wrong with you? Paparazzi. There are no paps. Why? Because they're not allowed at the airport. This is not India. तो दर्शकों, करण जो है दुबई में जाके अमीर दिखने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया है। लेकिन इंडिया के पब्लिक के पास कितना पैसा आ जाए, लेकिन इंडिया के पब्लिक के पास कभी भी सिविक सेंस नहीं आने वाला। और इसीलिए करण देखो इंडिया से कचरा उठा के ले गया दुबई में भी। वहाँ पर मुझे एज अ फेलो कंटेस्टेंट मिलती हैं तेजस्वी प्रकाश। My name is Tejasvi Prakash. I was born in Mumbai. मैं एक इंडियन एक्ट्रेस हूँ। नहीं दर्शकों, ये एक्ट्रेस नहीं है, ये नागिन है, नागिन। और ये नागिन अपनी फन फैला के तैयार बैठी हुई है कि कब इस नागिन को मौका मिले और ये नागिन डस ले करण को। अभी अगर दर्शकों तुम लोग बीन बजाना शुरू कर दो ना, तब तुम्हें दर्शकों दिखेगा इस नागिन की असली रूप। तो दर्शकों, हमने शो का ट्रेलर बहुत देख लिया और इसीलिए अभी वक्त है डिबेट करने का। हम भी देखते हैं कि लोगों को शो के बारे में क्या कहना है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुका है लाइव ब्रेकिंग बाबू, जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है। इसका मतलब ब्रेकिंग बाबू न्यूट्रल है मेरी तरह। और हमारे साथ है, क्या नाम उसका, हैंचो नाम भूल जाओ तो मैं बार बार। तो दर्शकों, मुझे नाम याद आ गया। और हमारे साथ है संकट लालू जी, जो LGBT को सपोर्ट करते हैं, सॉरी मतलब देसी ब्लिंग शो को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले संकट लालू जी, आप बताइए कि आपको शो के बारे में क्या कहना है। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है ये शो के बारे में, जो ये शो है नेटफ्लिक्स पे। हमने कुछ इंडिया के बिलियनियर, मतलब बिलियनियर नहीं, इंडिया के कुछ लोग दुबई में जाके अपना बिजनेस खड़ा किया है, बिलियनियर बना है दुबई में जाके, बहुत अमीर बना है। तो नेटफ्लिक्स जाके उनका लाइफस्टाइल दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये शो बहुत मज़ेदार शो है। मैं तो इस शो को देख रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये शो को देखते हुए। और मेरे ख्याल से लोगों को भी ये शो देखना चाहिए। तो देखिए, जो संकट जी ने भी कहा है, मैं संकट जी के बातों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। संकट जी ने जो भी कहा है कि ये शो बहुत अच्छा है, इस शो को देखना चाहिए। देखिए, देखने के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप सेल्फ इम्प्रूव कैसे करें वो देख सकते हैं। उसके बाद AI को कैसे यूज़ करें वो देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेरी हिस्ट्री को देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए। और ये सब चीज़ें तो फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है। और ऐसे फालतू शो को क्यों देखना है, बेकार में सब्सक्रिप्शन लेके अपने पैसे बर्बाद किए। ऐसे फालतू शो क्यों देखना है जिसमें ना कुछ सीखने को मिलता है ना कुछ ठीक से देखने को मिलता है। एकदम बकवास शो है ये मेरे ख्याल से। आप देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, आप मेरी बातों को जो है गलत दिशा में लेके जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं। अरे देखिए, अगर आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए ना, तो आप अपने बाप के पैरों में घुंघरू बन के ना नच भाई अपने बाप को, मिल जाएगा आपको एंटरटेनमेंट। और ऐसे 10 का गड्ढे को फेंकी ऐसे मिल जाएगा आपको एंटरटेनमेंट। देखिए, आप पर्सनल जा रहे हैं, आप पर्सनल जा रहे हैं। देखिए, ये मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करने वाला। पर्सनल क्यों जा रहे हैं? अबे चुप बे दल्ले, अभी ना मैं शो की पोल खोलता हूँ, तू रुक। तो इस शो में करण कुंद्रा और उसकी होने वाली बीबी नागिन आई है दुबई में इंगेजमेंट करने के लिए। और ये शो देखने से पहले मैंने सोचा था इस शो में नेटफ्लिक्स ब्लॉग बना के मेरे को सोने का टॉयलेट दिखाएगा हम लोगों को। लेकिन ये शो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शो को जो है शादी.com वालों ने स्पॉन्सर किया है नेटफ्लिक्स को। और सुन बे दल्ले, इस शो में करण का दोस्त सतीश मदरफकर बिलियनियर है, जिसे अपने बीबी से ज़्यादा दूसरों की बीवी में नज़र रहता है। और ये सारी चीज़ें सतीश की बीवी जानने के बाद भी सतीश को डिवोर्स नहीं देती है, सतीश के पैर दबा देती है, सतीश के नाखून काट देती है। क्योंकि सतीश की बीवी को सतीश से ज़्यादा सतीश के 40 किलो सोने से प्यार है। साली गोल्ड डिगर।
अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। I have 40 kilos of gold. Can you believe it? तो यहाँ पर एक लड़की है जिसकी नाम है पमला, और पमला पहले अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप की, फिर पमला को याद आया कि फ़ोन की रिचार्ज भी तो करना है, और फिर जो है पमला अपनी बॉयफ्रेंड को एक्स बॉयफ्रेंड बना, अरे भी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में। अरे रुकिए बेकिंग जी, सबसे पहले आप मेरा सवाल सुनिए। हाँ जी बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है बेकिंग जी, अगर पेमिला अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, और अगर पेमिला अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को पहले धोखा दे चुका है, तो पेमिला अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में कैसे है? और अगर पेमिला अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है, तो पेमिला की एक्स बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? अरे ये कैसा टाइम लूप है बेकिंग जी, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? देखिए आपको विश्वास जी, जो नाम देना है ना आप दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसकी बहुत बड़ा बनता जा रहा है, मुझे और नहीं खींचना, और इसलिए मैं जल्दी शो के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। तो इस शो में और एक है जिसका नाम है ड्यूटी परक, जो एक बंगाली है, और उसने क्या किया था, वो जो है अपनी बीवी को शादी से पहले ही प्रेग्नेंट कर दिया था। अरे ये आप क्या बात करो बेकिंग जी, सही में? अरे कॉन्डम क्यों नहीं यूज करते हैं लोग? कॉन्डम यूज करो सबसे पहले। देखिए विश्वास जी, अभी इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो इसीलिए ये यहाँ पर बैठ के बस झूठे इल्जाम लगा रहा है और कुछ नहीं। अरे मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप बोल करके देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और सुने ड्यूटी जी के बारे में, तो ड्यूटी जी जो है मिस्टेक से बच्चा पैदा करके गलती से अपनी बीवी से शादी करने के बाद अभी जो है ड्यूटी जी अपने बीवी के ड्यूटी से बोल होके अपनी बीवी को जो ना डिवोर्स देना चाहता है। आप जो बोल रहे हैं वो सारी बातें अगर सच है, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो वो सारी बातें अगर सच है, तो सही वक्त पे जो है ड्यूटी जी को अपनी बीवी को IPL दे देना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो ये सारे बंगाली होते ही ऐसे। आपके क्या मानना है? कहना क्या चाहते हैं कि सारे बंगाली ऐसे ही होता है? आप जानते क्या बंगाली के बारे में? आपको पता क्या है बंगाली के बारे में? यहाँ पर बैठ कर अगर मैं 2 फूंक मार दूं ना, तो अपने पूरा फैमिली रोटे बहुत से दिक्कत चाहिए। अपनी जानन की बंगाली पेपर है कि चुदर ना बंगाली पेपर है, वो कचुदा भाई जो कैमरा बंद करने साला कैमरे भीतर ढुके मार साला तो के ए भाई। हाँ तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो पता है क्या करना है, सब्सक्राइब मारो और मिलते अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गर्ल्स का हो गया, बाय 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 बाय।